Good morning, students. Today, I will deal the demerits of the democratic government. In previous video, I have given information, some important information about the democracy and the government working under it. No doubt, it is the most popular government in the world. Yet, there are some countries where non-democratic government also in practice. So first we should know really that what is government. Democratic government, non-democratic government. Yeah? But what is the government? What is the work of the government? So first we should know really for a better knowledge of the democracy or non-autocracy, what is the government? तो गवर्नमेंट वास्तव में क्या है? एक प्रकार की एक ऐसी व्यवस्था, एक संस्था है जो राज्य के हर प्रकार के समस्याओं के जो भी स्टेट रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसको टैकल करती है, उसको मैनेज करती है. सो वी कैन से दैट इट इज अ बॉडी और एन इंस्टीट्यूशन व्हिच कीप द स्टेट इन एन ऑर्डर फॉलोइंग डिफरेंट लॉज. अर्थात एक ऐसा निकाय है, ऐसी संस्था है जो विभिन्न नियमों के द्वारा राज्य से संबंधित, किसी देश से संबंधित हर प्रकार के चीजों को मैनेज करती है, उसको एक उचित समाधान देती है. इस तरह से अगर हम कहेंगे तो रियली डेमोक्रेसी करती क्या है? थ्रू एन एफिशिएंट मैकेनिज्म manage all the state matters for bettering the public life. क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट, खास करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो उद्देश्य होता है वो पब्लिक के मैक्सिमम वेलफेयर का, क्योंकि ये पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट होता है, पब्लिक के द्वारा चुना गया है वास्तव में जो गवर्नमेंट होता है, पब्लिक के विल रिफ्लेक्ट करते हैं इसमें, पब्लिक इसको अपना गवर्नमेंट समझती है. तो गवर्नमेंट को भी पब्लिक के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे यह लगे कि लोगों के लिए. इसी कारण एक ऐसे मैकेनिज्म को स्थापित करता है, रन करता है, उसको मैनेज करता है जिसके द्वारा लोगों के जीवन को अधिकाधिक बेहतर बनाया जा सके. सो थ्रू एन एफिशिएंट मैकेनिज्म इट मैनेज ऑल द स्टेट मैटर्स फॉर बेटरिंग द पब्लिक लाइफ. अगर हम कहें दुनिया के स्तर पे तो इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस and Russia etc. are the largest and the most important democracies. इसके एग्जाम्पल है जस्ट मियर, ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ यही है, ढेर सारे बड़े बड़े ये डेमोक्रेसीज हैं इन डिफरेंट रेस्पेक्ट. और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर बात करें जो कि अभी भी जो है 50 से अधिक देशों में इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें मोनार्की भी है और डिक्टेटरशिप भी है, यानी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट एक शब्द में उसको कहें. और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया, चाइना, कुवैत, कतर, ये सब देश जो हैं इस लाइनअप में. तो कह सकते हैं जैसे कि जहाँ की पब्लिक है, चूंकि चुनती एक सरकार, विश्व में ऐसी व्यवस्था है अपने लिए चुनती है, एक ट्रेडिशनल गवर्नमेंट नहीं होती है, एक गवर्नमेंट जो है वास्तव में लोगों के द्वारा चुनी जाती है. यहाँ ट्रेडिशनल राइट नहीं होते हैं गवर्नमेंट के, रिप्लेस किए ढेर सारे फैक्टर्स हैं. तो जिसके कारण डेमोक्रेसी इज वाइडली लाइक्ड. तो क्या ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी वास्तव में जनता के हर समस्या का निदान है? इज डेमोक्रेसी ए क्योर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीपल? तो अगर हम विचार करें, एनालाइज करें दुनिया भर के जितने भी स्टेट हैं, जो जितने भी राज्य हैं, अपने ही देश के स्तर पर अगर देखेंगे तो पाएंगे डेमोक्रेसी इज नॉट ए क्योर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीपल. जनता की हर समस्या का समाधान ये नहीं है. अल्लाह दिन का चिराग नहीं है कि बस रगड़ा, जीने निकला और समस्या का समाधान हो गया. तो वास्तव में ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारी स्थितियां भी विश्व में आई है. आज भी हम देखते हैं पर डे अपनी ही सरकार में, अपनी ही व्यवस्था में, अपने ही देश में कि बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे देश में हो रही है कि वास्तव में दो थिंग्स आर मैटर ऑफ कंसर्न एंड मैटर ऑफ क्रिटिसिज्म. तो आज नहीं, आज के 100 साल पहले भी, 50 साल पहले भी विभिन्न लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है टाइम टू टाइम.
अगर हम देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा, अगर हम थोड़ा कह सकते हैं कि बेहतर ढंग से अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया है, एकदम सही ढंग से डेमोक्रेसी के हर एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज कर दिया है पूरी तरह से, तो उसमें हमारे द ग्रेट लीडर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम सबसे ऊपर है। आप जानते हैं बिहार के ही है और बिहार के द ग्रेट लीडर रहे हैं। इन्हें लोकनायक की पदवी मिली है। वास्तव में पब्लिक फ्रेंडली जो इसने काम किया, लोगों के लिए जो काम किया है, बेहतर काम, खास करके जो है आज़ादी के बाद से लेकर जो है इंदिरा गांधी के जो इस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय इमरजेंसी का जो दौर लगाया गया था, उस दौर में जनता को कुशासन से मुक्ति जो दिलवाई, इसी लोकनायक ने दिलवाई। इस लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने डेमोक्रेसी की आलोचना करते हुए कहा था, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ स्टूपिड्स। लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। क्यों मूर्खों का शासन है? इन दिस सिस्टम द ब्लाइंड सी, द डीफ लिसन एंड द डम स्पीक। यहां अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं और गूंगे बतियाते हैं। अगर जहां वास्तव में ऐसा कंट्राडिक्शन हो इस व्यवस्था में, तो निश्चित तौर पे वो मैटर ऑफ कंसर्न है, क्रिटिसिज्म है, और वो कभी भी अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती। इसलिए डेमोक्रेसी को लोगों ने बैडली क्रिटिसाइज भी किया है, हैवीली क्रिटिसाइज किया है। क्यों किया है? क्योंकि देयर आर सम इनहेरेंट डिमेरिट्स इन दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम। दिस गवर्नमेंट इज नॉट द प्रॉब्लम प्रूफ गवर्नमेंट। A number of demerits are found in this democratic system. What are those demerits? I describe it further. So now if we go through the demerits of democracy, we can find these features present in this system. What are these? The first, leaders keep changing brings instability. Really, in elections, generally, people using its franchise elects representatives, and during this process, the leaders previous leader are replaced, and due to that, even the government working in a state or the center are replaced, which cause instability. And for better functioning, for a good result, instability is not a good sign. So it creates a really hodgepodge, a confusion for some time in the government, especially in decision making or in other aspects also. The second one is the morality not matter much. Really, morality has no place in this democracy, because everyone, every political party or every individual as a political leader always think of coming into the power by hook and crook in the elections. So elections are nothing. It is mere a competition and show of a power play. यहाँ लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, बाहुबल का या पैसे का या कुछ और, लोग की पहुंच, पैरवी, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में मोरालिटी को परे कर देता है।